देखिए, जब हम शिखर शब्द कहते हैं तो लगता है आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शिखर उसमें नहीं है जो आप बाहर कर रहे हैं। शिखर इसमें है कि आप इसका कैसे अनुभव करते हैं, है ना? कोई बहुत छोटे से काम को बड़े गहरे अनुभव के साथ कर सकता है। हो सकता है कोई हो जो बड़े बड़े काम कर रहा हो और आसपास होने वाली किसी भी चीज को महसूस न कर रहा हो। तो असल में आप क्या खोज रहे हैं? आप इसको बस एक जीव के रूप में देखिए। फिलहाल आप इतनी तरह के सामाजिक तत्व बन चुके हैं कि आप उसी में खो चुके हैं, लेकिन सच यह है कि आप एक जीव हैं। ज्यादातर लोगों को अपने एक जीवन होने का एहसास तब होता है जब उन्हें मरने का खतरा होता है। तब तक वो कुछ और ही होते हैं। वो कितनी सारी दूसरी चीजें बन गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है आप यहाँ क्या काम करते हैं। आप बस जीवन का एक हिस्सा हैं, है ना? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे माध्यम से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो दूसरों के जीवन पर असर डालती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जीवन तभी है जब ये जीवन जितना हो सके अपने सबसे बढ़िया तरीके से काम करे, तभी बाकी सब कुछ होगा। जितना हो सके सबसे बढ़िया तरीके से, मतलब क्या ये बात बिल्कुल साफ है कि जब आप यहां से जाएंगे तो अपना मकान साथ लेकर नहीं जाएंगे? मेरा मतलब, जब आप मरने के बाद जाएंगे, आप नहीं ले जा रहे ना? आप इसे लेकर नहीं जाने वाले, है ना? अपने खुद के मकान आप साथ लेकर नहीं जा सकते, ये आप जानते हैं। तो जाहिर है कि अब केवल एक ही चीज बचती है, वो है आपके अनुभव की गहराई, है कि नहीं? आपका अनुभव कितना गहरा है? अपने जीवन को गहरा बनाने के लिए कोई बोलता है अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, तो हर कोई यूनिवर्सिटी गया, मैं नहीं गया। किसी ने बोला अगर आपके पास पैसे हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं, सब के सब उसके पीछे भागे। किसी ने कहा अगर आपकी शादी हो जाए तब ऐसा होगा, सबने शादी कर ली। किसी ने कहा अगर आपके बच्चे हों तब ऐसा हो जाएगा, सबने वो भी किया। किसी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया में ताकतवर बनना होगा, तो लोग उसके पीछे भागे। असल में जो चीज आपके अंदर होनी चाहिए आप उसे बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज असल में आपके अंदर होनी चाहिए आप उसे बाहर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, कभी कभार इसे बाहर से प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन इसको आपके अंदर से होना चाहिए। इंसान का हर अनुभव आपके अंदर से आता है, ऐसा है कि नहीं? आपकी खुशी और दुख, दर्द और सुख और जितनी भी चीजें, यातना और परमानंद, ये केवल आपके अंदर से ही घटित हो सकते हैं। सवाल बस ये है कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका परमानंद, क्या इसे धक्के की जरूरत पड़ती है या ये खुद से स्टार्ट होता है? जो चीजें आपके जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, आपके अनुभव की गहराई, आपके यहां होने की खुशी, इन सबको अभी धक्के की जरूरत पड़ती है। अगर आपको खुश होना है तो हमें इस दुनिया में कितने लोगों को ठीक करना पड़ जाएगा? अगर आपको शांत रहना हो तो हमें पूरी दुनिया को ठीक करना पड़ जाएगा। तो अपने आप को एक खास तरह से महसूस करवाने के लिए आप अनगिनत शर्तें सामने रख देते हैं, और मानव खुशहाली की तलाश में हमने दुनिया ही उलट पुलट कर रख डाली है। हमने धरती को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिया है, पर फिर भी हम सबसे खुश पीढ़ी नहीं है। हाँ, हम अब तक की ऐसी पीढ़ी जरूर हैं जो सबसे ज्यादा आराम में है। इससे पहले कभी भी किसी पीढ़ी के लोगों ने इस तरह की सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लिया है जैसा आप और मैं इस समय ले रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इन सारी सुख सुविधाओं के साथ हम सबसे ज्यादा खुशनुमा पीढ़ी हैं? नहीं, ये सच नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम और ज्यादा दुखी हैं, लेकिन निश्चित ही हम सबसे ज्यादा खुशनुमा नहीं हैं। क्या हम शांतिपूर्ण हैं? नहीं। क्या हम प्रेमपूर्ण हैं? नहीं। तो हमारे जीवन का अनुभव अब भी वैसा ही है जैसा गुफा में रहने वाले लोगों का था। वही चिंता है। उस आदमी को चिंता थी खाना कहां से मिलेगा। आपकी चिंता है मेरा अगला मकान कहां होगा। लगातार आपको लगता है ये अलग है, ये अलग नहीं है। ये बुनियादी बात है कि नहीं? हेलो, अपना जीवन चलाने की प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज करने के पीछे सोच ये है कि अब हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। ऐसा है कि नहीं है? हेलो, आप नल खोलते हैं, पानी आता है। ये मत सोचिए कि ये छोटी सी बात है। बस 100 साल पहले पानी चाहिए तो आपको नदी तक जाना पड़ता था, सर पर एक बर्तन रखकर। तो क्यों आज हमने ये सारी सुख सुविधाएं बनाई हैं? ताकि हमें अपनी सारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े। हर चीज व्यवस्थित है। अब हमने सोचा था कि अगर ये सब व्यवस्थित हो गया तो हम सब यहां आनंदित होकर बैठेंगे। खैर, ये हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको हमने अपने हाथ में नहीं लिया है। तो मानव जीवन के शिखर का मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना नहीं है। इस शिखर केवल आपके अंदर ही घटित हो सकता है, ये आपके बाहर घटित नहीं होगा। तो
जब शिखर और घाटी और तलहटी आपके भीतर ही घटित हो सकते हैं, तो लोग महल में बैठकर भी ऐसे उदास हो सकते हैं जैसे वो अपने जीवन के गर्त में हो, है ना? हेलो? तो उसी तरह यह भी संभव है कि आप किसी गली में बैठकर शिखर पर हो। ऐसा करने का समय आ गया है।